हेलो दोस्तों, आपके दिमाग में कई ऐसे सवाल है कि भाई हम शिव की पूजा करते हैं तो वास्तव में शिव कौन है। तो मैं उनकी पूजा बचपन से करता आ रहा हूँ। मैं उनको अपना दोस्त आराध्य मानता हूँ। मैं उनसे कभी कुछ मांगता नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा कर दो। वो तो मुझे मिल ही जाता है, चाहे वो किस्मत देती हो या मुझे अपनी मेहनत देती हो या फिर वो शिव देता हो, मगर मिल जाता है ज़रूर। मगर मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई शिव कौन है। तो मैं अपने अनुभव से आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 25 या 27 साल से मैं उनकी सेवा करता हूँ। उसे इसीलिए मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ और कई बार अकेले बैठकर ये सोचा हूँ कि शिव कौन है। तो शिव के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि शिव एक प्रकृति है। आपने फोटो में या सीरियल में, टीवी में आपने देखा होगा कि शिव का जो उनका जो फैमिली का जो पिक्चर है, उनके अंदर जो शिव का जो सर्प होता है, बराबर। फिर उनका वो घरेणा उसको बोलते हैं। फिर उनके बाजू में उनकी पत्नी है पार्वती। तो उनकी सवारी शेर के ऊपर है और शिव की सवारी है नंदी के ऊपर। उनके दो पुत्र है, गणेश जी और कार्तिकेय। गणेश जी का जो वाहन है, जो उनकी सवारी, वो उंदर है, चूहा। और कार्तिकेय भगवान का मोर है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग साथ में कैसे रहते होंगे? क्योंकि आपने देखा है कि भाई मोर है, अक्सर वो चूहे को पकड़ लेता है, बराबर। और शेर नंदी को छोड़ेगा? वास्तव के ये जीवन में छोड़ेगा। मगर फिर भी वो लोग एक परिवार की तरह साथ में बैठकर रहते हैं। आपने फोटो में देखा है, पिक्चर में, टीवी में देखा होगा, बराबर। तो वो ऐसे तो चित्र नहीं बनाया होगा किसी ने, जिसने भी शुरुआत की चित्र बनाया है तो ऐसे तो नहीं बना दिया होगा। उनके बारे में कभी उन्होंने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा कई शिव पुराण में कि भाई उनका ऐसे सवारी है, ये वो है, बराबर। तो वो फोटो, वो जो उनकी जो दुनिया है शिव की, उनका जो परिवार की, वो हमें सिखा रहा है इंसानों को कि हम लोग ऐसे रहते हैं प्रकृति को साथ में लेकर। तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं रहते? शिव मतलब कोई देव या कोई हमारी आस्था तो है, मगर कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके बारे में हम ओम नमः शिवाय जल चढ़ा दिया और फिर हमारा काम खत्म हो गया। हमें प्रकृति, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी हमें, तभी हमारे पर शिव प्रसन्न होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ओम नमः शिवाय का जप करूँगा, उनकी जो माला है वो करूँगा, उनके पास वो बैठकर 1 घंटा या शिवरात्रि पर जल अभिषेक कर दूँगा, उत्तराखंड जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँ, केदारनाथ जाऊँगा, चल के जाऊँगा तो वो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर घर पे आके बिना ज़रूरत के पेड़ काट दोगे, बराबर। आपके घर के आंगन में चिड़िया आई होगी तो उनको ये नहीं देखा कि भाई चिड़िया है तो चलो पक्षी चन उसको दाना डाल दे, या कोई कुत्ता आया है तो फिर उनको रोटी डाल दे, गाय को रोटी डाल दे। तो वो तो हमारे जीवन में आते हैं मगर हम नहीं डालते, क्योंकि हम उनको सिर्फ वही नज़र से देखते हैं कि भाई ये तो कुत्ता है या कोई बैल है या ऐसा जानवर है। मगर आपने ये सोचा है कि वही शिव है? क्योंकि शिव ही प्रकृति है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। वो झाड़ है, जिसमें जीव है उसी में शिव है। वो मैं आपको एक वीडियो में ऐसा भी बोला था और वही सच है। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। हमें अपने जीवन में
वो जो पेड़ का एक पत्ता होता है ना, वो भी हमें कभी काटना नहीं चाहिए। क्यों? क्या मिलता है हमें उससे? हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। वो हम चलते चलते जा रहे हैं, किसी से बात करते करते जो पेड़ की जो शाखाएं लटक रही होती है उसका पेड़ ऐसे मसल के हाँ 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 करके फेंक देते हैं। क्या ये सही है? क्या मिला हमको? एक पत्ता हम बना सकते हैं पेड़ का? नहीं बना सकते। हमारे इतने में ताकत ही नहीं है, तो फिर उनको तोड़ने का अधिकार आपको हमें क्यों दिया? वो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप शिव को अगर मानते हो, जानते हो, तो मेरी बात सुनो। शिव ही प्रकृति है। प्रकृति की रक्षा करोगे और फिर मंदिर में नहीं जाओगे, शिव के ऊपर आप जल अभिषेक नहीं करोगे, उत्तराखंड नहीं जाओगे, 4 धाम की यात्रा नहीं करोगे, तब भी शिव आपके ऊपर प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि शिव ही प्रकृति है। ये मैं बोलता हूँ अपने अनुभव से। आप किसी संत को पूछ लो, जो संत वो जानता होगा, तो मेरी बात कभी वो झूठ नहीं मान पाएगा वो। ठीक है? जय महादेव।